वेलकम टू INT-CBT। मेरा नाम अमित एरन है। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका विंडोज 7 एडिशन पार्ट 3। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक कवर किए थे वो थे आपके विंडोज 7 के डिफरेंट एडिशंस। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं विंडोज 7 के एडिशंस के फीचर्स के बारे में। मैं इन जो कि आप यहां देख सकते हैं, एक्सपी मोड, ऐप लॉकर, बिट लॉकर, एक डायरेक्ट एक्सेस, वर्चुअल हार्ड डिस्क, ब्रांच कैशे। आज इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं इन फीचर्स के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर में इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट आज जो हम बात कर रहे हैं केवल एक बेसिक बात कर रहे हैं ताकि आपको इन फीचर्स का एक बेसिक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन फीचर्स के बारे में। सबसे पहला जो फीचर है वो आपका एक्सपी मोड। इस फीचर को हम देखते हैं वो क्या होता है। देखिए, इफ यू हैव एंड ऑल विंडोज एक्सपी प्रोग्राम दैट डज नॉट वर्क विथ विंडोज 7, you may get around the problem by using the XP mode। जैसा कि हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज 7 में आपने इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो प्रोग्राम है, वो विंडोज 7 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। वो किसके हिसाब से डिजाइन किया गया था? वो XP को देखते हुए विंडोज XP के लिए डिजाइन किया गया था। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज 7 में वर्क नहीं करेगा। तो उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आप एक फीचर जो विंडोज 7 के अंदर जो आया है, उस जो कि XP मोड है, उस फीचर के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को विंडोज 7 के अंदर रन कर सकते हैं। Windows XP mode allows a program to run in a virtual Windows XP environment and seamless interact with Windows 7। आप जो वो सॉफ्टवेयर है वो आप वर्चुअल विंडोज XP environment के अंदर रन करेंगे। आपको एक वर्चुअल मशीन मिल जाएगी XP की। आप उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, बट यूजर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा है। यूजर को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 7 के अंदर ही इंस्टॉल है और आप विंडोज 7 के अंदर ही एक्सेस कर रहे हो। बट वो जो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है वो कहां पे रन हो रहा है? एक्चुअल में उस वर्चुअल XP की मशीन के अंदर रन हो रहा है। ओके, डिटेल में हम और इस टॉपिक को कवर करेंगे आगे। अगला जो फीचर है वो है ऐप लॉकर। ऐप लॉकर allows you to enforce which application are allowed to run on your system by creating an approved list of application। मतलब कि यह है कि ऐप लॉकर को यूज करके आप आपके कंप्यूटर में किसी भी यूजर को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को रन कर पाए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाए। ओके, फ्यूचर में हम इस टॉपिक को और वापस से क्लियर करेंगे और कॉन्फ़िगर करके देखेंगे इसको, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है वो है आपकी बिट लॉकर। बिट लॉकर बहुत ही अच्छा फीचर है विंडोज 7 के अंदर। जैसा कि ये विंडोज विस्टा में भी था लेकिन इसके साथ कई सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन विंडोज 7 में वो सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर दिया गया। तो बिट लॉकर अलाउज यू टू encrypt your hard disk so that if it is removed from the hard disk can be read। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बिट लॉकर को यूज करके आप आपकी एंटायर हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं? इंक्रिप्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि सपोज दैट, अगर देखिए, दिस हेल्प टू स्टॉप योर डेटा बीइंग यूज्ड इफ लैपटॉप
और कंप्यूटर इज स्टोलन। अगर ऐसा हुआ कि अगर आपके कंप्यूटर को किसी ने चुरा लिया या आपके लैपटॉप को किसी ने चुरा लिया और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो बिट लॉकर से इंक्रिप्टेड नहीं है, तो आपके डेटा को वो जो जिस बंदे ने आपका जो कंप्यूटर चोरी किया है वो क्या कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। बट अगर आपने बिट लॉकर से आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को एनक्रिप्ट कर दिया तो उस कंडीशन में वो बंदा आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो आपकी हार्ड डिस्क को डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा तो डेटा कैसे एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इन द फ्यूचर हम वापस इस टॉपिक को कवर करेंगे और कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। अगला फीचर है वो है आपका डायरेक्ट एक्सेस। बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही ग्रेट फीचर है, विंडोज 7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बेसिक्स के बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस अलाउज अ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कनेक्ट अप टू अ कंपनी VPN without any interaction from the user. This means the computer can access, updates the group and group policies without the user having to log in. This is a great feature if you have a lot of mobile user. कहने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं, देखिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आपका कोई क्लाइंट है, वो किसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट के अंदर वर्क कर रहा है। तो जब आपका क्लाइंट बूट होता है तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपके कंप्यूटर को भी ऑथेंटिकेट किया जाता है और यूजर को भी ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो जब आपका कंप्यूटर बूट होता है एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहले उस कंप्यूटर को ऑथेंटिकेट किया जाता है और उसके बाद उस पर कंप्यूटर ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई होती है। ओके, जब आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है उसके बाद जब आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो उस यूजर नेम यूजर को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद यूजर ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई होती है। तो इस अगर आपका कंप्यूटर इंट्रानेट में है, क्लाइंट इंट्रानेट में है, तो इजीली वो आपके डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा सकता है। बट अब यही चीज हम बात करते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में अगर आपका कोई क्लाइंट है, जैसे कि मेरा ये क्लाइंट है इंटरनेट के अंदर, अब इंटरनेट में इस क्लाइंट को तो पता ही नहीं है कि इसका डोमेन कंट्रोलर कहां रन हो रहा है और उस डोमेन कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आप डायरेक्ट एक्सेस सर्वर को यूज कर सकते हैं। तो जब आप आपके नेटवर्क आप डायरेक्ट एक्सेस सर्वर का यूज करेंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट एक्सेस सर्वर डोमेन कंट्रोलर से आपको ऑथेंटिकेट करवा देगा और आपकी जो कंप्यूटर की जो ग्रुप पॉलिसीज है और यूजर जो ग्रुप पॉलिसीज है वो क्या हो जाएगी, उस क्लाइंट पे क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि डायरेक्ट एक्सेस की जगह आप VPN भी यूज कर सकते हैं, बट VPN के साथ क्या प्रॉब्लम है वो देखिएगा। VPN के लिए यूजर को पहले लॉगिन लेना पड़ेगा और उसके बाद वो उस से सेशन एस्टेब्लिश करेगा, यानी VPN को डायल करेगा और फिर कनेक्ट होगा। बट देखिए यहां पे जब तक कि आपका कंप्यूटर बट उस कंडीशन में आपकी कंप्यूटर ग्रुप पॉलिसी और यूजर ग्रुप पॉलिसी कैसे अप्लाई होगी, क्योंकि आपका ना तो कंप्यूटर ऑथेंटिकेट हुआ है और ना ही यूजर। इसलिए आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे मोबाइल यूजर्स हैं, तो आप इस बहुत अच्छा फीचर है, इस फीचर को आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम विंडोज 7 में ना देखते हुए विंडोज 2008 के एक्टिव डायरेक्टरी टॉपिक में कवर करेंगे। और अब दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगला जो फीचर है वो है आपका वर्चुअल हार्ड डिस्क। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, देखते हैं इसके बारे में। Those that have used products such like Hyper-V will know that the
वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क आर स्टोर इन VHD फाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको ये सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन का, जैसे कि हाइपर वी हो गया, वर्चुअल पीसी हो गया, तो उनके अंदर जो वर्चुअल मशीन्स होती है उनकी हार्ड डिस्क को VHD फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। एंड दिस VHD फाइल कैन बी कॉपीड और मूव टू द अनदर कंप्यूटर एंड यूज बाय अनदर वर्चुअल मशीन। और इस फाइल को इजीली आप किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मूव कर सकते हैं और वो दूसरा कंप्यूटर है वो इस फाइल को यूज कर सकता है, वर्चुअल मशीन उस VHD फाइल को इजीली यूज कर सकता है। Windows 7 Enterprise and Ultimate Edition allow you to create a virtual hard disk and store the VHD file on existing hard disk। मतलब कि इंटरप्राइज विंडोज 7 इंटरप्राइज एडिशन और अल्टीमेट एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है उसी के अंदर आप एक VHD फाइल को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है वो देखते हैं। यू कैन इवन बूट योर विंडोज 7 फ्रॉम अ वर्चुअल हार्ड डिस्क स्टोर ऑन योर लोकल हार्ड डिस्क। मतलब कि ये है कि आपने जो VHD फाइल बनाई है उसके अंदर आप विंडोज 7 को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उस VHD फाइल से आप आपके सिस्टम को बूट भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे उसका एक रीजन देखते हैं। कई सारे रीजन हो सकते हैं बट अभी मैं एक ही रीजन के बारे में इसमें बात कर रहा हूं। दिस इज अ ग्रेट फीचर इफ यू वांट टू ड्यूल बूट योर सिस्टम। किसके बारे में, ड्यूल बूट के बारे में बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूल बूट के लिए मिनिमम 2 पार्टीशन रिक्वायरमेंट है या फिर मल्टीपल हार्ड डिस्क क्या है रिक्वायर्ड है। बट किसी कंडीशन में आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या आप आपके सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं, VHD फाइल को यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग पार्टीशन में आप क्या कर दीजिए, एक VHD फाइल को क्रिएट कर दीजिए और उसके अंदर विंडोज 7 को क्या कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। आप एक ही पार्टीशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। ड्यूल बूट सिंपली मीन्स installing more than one operating system on the same physical computer. Later in the course I will talk into dual boot in more detail। बाद में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। Using a VHD file means you no longer have to partition your hard disk or add an additional hard disk if you want to dual boot your system। Okay, नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका ब्रांच कैशे। अब ब्रांच कैशे ये भी बहुत एक अच्छा फीचर है, इसको हम समझते हैं। ब्रांच कैशे अलाउज अ विंडोज 7 कंप्यूटर टू कैश फाइल दैट वर कॉपीड ओवर द वाइड एरिया नेटवर्क। दिस मीन्स दैट इफ अनदर विंडोज 7 कंप्यूटर attempts to access these files, they can retrieve them from the cache rather than copying the file over the wide area network again। देखिए इसका फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूं। ब्रांच इमेजिन कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके कुछ एक मेन ऑफिस है जो कि दिल्ली में स्टेब्लिश है और कुछ एक ब्रांच ऑफिस है जो कि कहां पे, बेंगलोर में। एक ब्रांच ऑफिस आपका मुंबई में है और आप यहाँ पे मेन ऑफिस में क्या है, आपका एक फाइल सर्वर है, उस पर एक फाइल स्टोर्ड है जिसकी साइज इमेजिन कीजिए कोई फाइल है उसकी साइज है 200 MB। तो ब्रांच कैशे से क्या फायदा होने वाला है वो समझिएगा। सपोज दैट ये जो कंप्यूटर है वो ये कंप्यूटर उस फाइल को क्या करता है, एक्सेस करता है। तो जब ये कंप्यूटर उस फाइल को एक्सेस करेगा तो ये कंप्यूटर उस फाइल की एक कॉपी कैशे में भी क्या कर लेगा, अपनी लोकल कैशे में स्टोर कर लेगा। अब उससे फायदा क्या होता है वो समझिए। इमेजिन कीजिए कि इस ब्रांच ऑफिस में ये आपका एक को दूसरा सिस्टम है जो कि क्या करता है, उस फाइल को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तो ये जब उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो ये इस फाइल को मेन ऑफिस से ना कलेक्ट करते हुए कहां से रिट्रीव करेगा, वो उस लोकल इस कंप्यूटर की कैशे से क्या कर लेगा,
उस फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या फायदा होगा, मतलब कि ये जो कंप्यूटर होगा उस फाइल को फास्टली एक्सेस कर लेगा कंपेयर। ओके, ये बेसिक थिंग है, तो आप समझ ही गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट थिंग जो बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर, हम जो लास्ट थिंग जो बात कर रहे हैं कि आपका कौन सा एडिशन मैक्सिमम कितनी मेमोरीज को सपोर्ट करता है। तो वो देखिए, अगर आप 32 बिट एडिशन यूज कर रहे हैं तो आपका स्टार्टर एडिशन मैक्सिमम 2 GB को सपोर्ट करता है, होम बेसिक 4 GB, होम प्रीमियम 4 GB, प्रोफेशनल 4, एंटरप्राइज भी 4 और अल्टीमेट एडिशन भी मैक्सिमम 4 GB मेमोरीज को सपोर्ट करता है। एक बार माइंड में रखिएगा कि अगर आप 32 एडिशन यूज कर रहे हैं 4 GB रैम के साथ, तो आपकी टोटल 4 GB रैम एक्सेसिबल नहीं होगी। आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर पूरी 4 GB रैम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? मैं अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस से आपका जो सिस्टम है केवल 3/4 रैम को ही एक्सेस कर पाएगा, वो सारी रैम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है उनको भी क्या चाहिए, वो भी क्या करेंगे, इस रैम में से, इस स्पेस में से अपना जो स्पेस है वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका वीडियो कार्ड, जो कि वीडियो मेमोरी जो यूज करता है। ओके, और दूसरा जो, अगर आप 64 बिट एडिशन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो, जिसे आप जानते हैं कि स्टार्टर एडिशन तो 64 बिट में अवेलेबल है ही नहीं, होम बेसिक 8 GB, होम प्रीमियम 16 GB, प्रोफेशनल 192 और इंटरप्राइज एंड अल्टीमेट भी कितना सपोर्ट करेगा, 192 GB इसको सपोर्ट करेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।